Students, welcome in the online classes of DEV School. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 16th. Today we start the 16th chapter. Our chapter name is Water. In the previous classes, we have learned about the availability, importance, uses of water. पिछली क्लासों में हमने पानी की अवेलेबिलिटी, इम्पोर्टेंस और यूजेस पढ़े हैं. वी टेंड टू थिंक वाटर इज़ ए वेरी कॉमन एंड ईजीली अवेलेबल सब्सटेंस. हम सोचते हैं कि पानी जो है बहुत ही कॉमन और इजीली अवेलेबल सब्सटेंस है. वी आर often therefore not careful about using is judiciously. हम इसको सावधानी से इस्तेमाल करना भूल जाते हैं. However, we all know and realize the importance of water in our daily life. जबकि हम इसकी इम्पोर्टेंस जो है हमारी डेली लाइफ में रियलाइज नहीं कर पाते. इनफैक्ट it is the presence of water on the earth that is one of the main reason for the survival of all form of life on it. क्या है इसकी प्रेजेंस जो है अर्थ के ऊपर वो बहुत ही ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, इसकी सभी फॉर्म ऑफ लाइफ के लिए. अब इसके बाद एक्टिविटी 1 जो है 10 यूज ऑफ वाटर जो है वो राइट करेंगे. नेक्स्ट वी हैव वाटर ऑन अर्थ. पृथ्वी के ऊपर जो जल है वाटर ही प्रेजेंट इन इट्स 3 फॉर्म. 3 फॉर्म में जो है पानी मिलता है. सॉलिड मीन्स आइस, लिक्विड वाटर, गैसियस वाटर वेपर्स ऑन द अर्थ. वाटर इज in its liquid form is available in ocean, seas, river, lakes, ponds, surface of earth. It occurs it's in frozen solid form on the polar ice caps, glaciers. या इसकी जो आइस फॉर्म है सॉलिड फॉर्म जो है वो पोलर आइस कैप्स में ग्लेशियर्स में मिलती है. इस गैसियस और वेपर फॉर्म प्रेजेंट इन द एयर दैट सराउंड्स अस. Water is present in the abundance but it is still scarce. पानी बहुत मात्रा में प्रेजेंट है लेकिन इसके लिए हमें जो है इसकी प्रेजेंस जो है स्टिल स्केयर है. About 97% of all the water on the earth present in the ocean and seas. 97% जो है पानी का हिस्सा वो ओशन और सीज में है. This water is very salty and cannot be used for our daily needs. यह बहुत ही सॉल्टी है और यूज़ नहीं किया जा सकता डेली नीड्स के लिए. ओनली 3% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज़ फ्रेश वाटर विच इज़ गुड फॉर ह्यूमन यूज़. 3% पानी ही जो है वो इस्तेमाल के योग्य है ह्यूमन के यूज़ के लिए. मोस्ट ऑफ दिस फ्रेश वाटर हाउएवर ओकर इन एज स्नो इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर एंड आइस कैप्स. इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है वो ग्लेशियर के आइस फॉर्म में है, आइस कैप्स में है in the form of ice or as the water vapor in the air. या किस में है वाटर वेपर की फॉर्म में है. some amount of fresh water is present in the ground water. कुछ हिस्सा जो है अमाउंट जो है इसकी वो ग्राउंड वाटर में प्रेजेंट है. this may be used for some purpose but it is often not readily available. इसको कुछ पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है लेकिन ये ज़्यादातर आसानी से उपलब्ध नहीं होता. इट इज़ ओनली 0.3% ऑफ फ्रेश वाटर प्रेजेंट इन रिवर, लेक्स एंड स्ट्रीम्स that is readily available for us. For the following illustration this: 97% ocean or seas, 2% glacier and caps, 0.7 groundwater not readily available, 0.3 river, lakes and streams. Now we have local sources of water. Earlier there is no proper system of water supply. People had to fetch water from river, lakes, ponds. Even today at some places people have to travel long distances to fetch water for their daily needs. पानी जो है वो अभी भी लोग जो हैं बहुत दूर दूर तक उनको डिस्टेंस तय करना पड़ता है डेली नीड्स के लिए पानी लाने के लिए. We all know that the city's water is supplied through water supply system maintained by the civic agencies. सिटीज़ में जो है वाटर सप्लाई सिस्टम के द्वारा मेंटेन किया गया है, पानी सप्लाई की जाती है.
Water from rivers, lakes is purified in water treatment plant and is then supplied through a network of pipes at homes and offices and schools. इसको किसी वाटर प्यूरिफाइड प्लांट में प्यूरिफाई करके और उस घरों तक जो पाइप्स के नेटवर्क हैं उनके द्वारा भेजा जाता है. Ground water and water table. Most of the rainwater and the water from rivers and ponds seeps through the soil and goes underground. This water is trapped between the underground rocks. द अपर लेयर ऑफ वाटर इज कॉल्ड द वाटर टेबल. जो ऊपर वाली जो लेयर है वाटर टेबल कहलाती है. द वाटर बिलो दिस लेयर इज नोन एज ग्राउंड वाटर. इसके नीचे जो है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है. ग्राउंड वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम वेल्स, ट्यूब वेल्स, हैंड पम्प्स इज यूज्ड फॉर इरीगेशन एज वेल एज फॉर डेली नीड्स. ग्राउंड वाटर जो है वो कुओं से, ट्यूबवेल से, हैंडपम्प से निकाला जाता है और इरीगेशन के लिए और बाकी डेली नीड्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है. वी नो दैट नियरली 3/4 ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. देन वाई डू वी फेस स्टोरेज ऑफ वाटर? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. 3/4 हिस्सा जो है पृथ्वी का वो पानी से ढका है, फिर भी पानी की शॉर्टेज है. इसको समझने के लिए ट्राई करते हैं. आइए. फर्स्ट नाउ वी हैव स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. Scarcity of water. Water is considered precious as it support life on the earth. पानी बहुत ही अनमोल है, यह सपोर्ट करता है, इसके कारण ही जीवन संभव है. बट द अमाउंट ऑफ रेडली अवेलेबल एंड यूजेबल वाटर ऑन अर्थ डिक्रीज अलार्मिंगली. बहुत जल्दी से पानी जो है अवेलेबल है, यूजेबल है और वो पृथ्वी पर कम होता जा रहा है. वी आर देयर फॉर फेसिंग एक्यूट स्टोरेज ऑफ वाटर. Some of the major reasons of storage of water are explained below. कुछ मेजर रीजन्स नीचे दिए गए हैं. वाटर बॉडीज ऑन अर्थ रिसीव वाटर मेनली फ्रॉम रेनफॉल. वाटर बॉडीज में पानी जो है वो रेनफॉल से ही आता है. द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन मोस्ट रीजन्स हैज़ डिक्रीज. ज़्यादातर रीजन में जो अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वो कम होता जा रहा है. दिस हैज़ हैपन ड्यू टू मैनी फैक्टर्स. ये कुछ कारणों से होता है. सम ऑफ देम आर डिफॉरेस्टेशन, इंक्रीज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज. इसके जो मेन कारण हैं वो हैं बड़े पेड़, डिफॉरेस्टेशन यानी जंगलों की कटाई, कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़, नंबर ऑफ व्हीकल्स का बढ़ना, इंडस्ट्रीज़ का बढ़ना. एज द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीज, फार्मर्स डिपेंड मोर ऑन ग्राउंड वाटर फॉर इरीगेशन. जैसे ही रेनफॉल कम हुआ है तो फार्मर्स जो हैं ग्राउंड वाटर पे डिपेंड हो गए हैं इरिगेशन के लिए. हैंस लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर कंस्टेंटली डिक्रीजिंग. इसलिए ग्राउंड वाटर का लेवल गिरता जा रहा है. विद इंक्रीज इन पॉपुलेशन डिमांड फॉर वाटर हैज़ इंक्रीज वेयर इट्स रिसोर्सेज हैज़ डिप्लीटेड. दिस काज ए शॉर्टेज ऑफ और स्कैर्सिटी ऑफ वाटर. इसके कारण शॉर्टेज और स्कैर्सिटी ऑफ पानी वाटर हो गया है. सॉरी. आगे वाटर मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे. आप इसको आगे थोड़ा रीड करें. यहाँ तक आज हम पढ़ेंगे. आप आज के टॉपिक में से कुछ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और मेरे साथ शेयर करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.